बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस बट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। और माशाल्लाह से आज मैं आपके साथ 27वें रोज़े की इफ्तार और सहर रूटीन शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके भी रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आजकल आपकी क्या रूटीन है। तो जी वीवर्स, सहरी के टाइम पे मैं ज़रा जल्दी उठ गई थी, और बल्कि जल्दी उठी नहीं थी, रात सोई नहीं थी। 2 बजे मैं अपने किचन में आई थी, क्योंकि रात को ना लास्ट मतलब इफ्तार के बाद मैंने कुछ बर्तन नहीं धोए थे। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तबीयत नहीं ठीक थी, तो पेन किलर लेके सो गई थी, नमाज़ पढ़ी और सो गई। दिन 2 बजे जब मैं किचन में आई तो मैंने किचन सारा क्लीन किया। पहले तो सारे बर्तन धोए, फिर खाना बनाया, ये सालन बनाया चिकन का, और दूध बॉयल करना था वो बॉयल करके रखा। फिर साथ मैंने सोचा कि बच्चों के लिए भी सहरी में हम सब मिल के सहरी कर लेंगे, नाश्ता सहरी उनकी हो जाएगी। पराठे और रोटियां बनाई। अब मैं अपने लिए ऑमलेट बना रही थी, क्योंकि बच्चों के लिए एक पैकेट चने का पड़ा हुआ था पहले से लेफ़्ट ओवर, तो वो यूज़ हो जाएगा। साथ सालन भी था। चाय बस मैं और अफ़ान पिएगा, आज उसका दिल था। अली और मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते मॉर्निंग टाइम में, सहरी में कभी दिल हुआ तो पी ली। बस ये कि वो दही लाज़मी यूज़ करते हैं, चाहे लस्सी की फॉर्म में, चाहे वैसे स्पून से खा लिया। दही के बगैर उनका खाना डन नहीं होता। आज मैं ना ऑमलेट बना रही थी, तो धनिया मेरे पास ख़त्म हो गया था। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था धनिए पुदीने वाला ऑमलेट बनाऊं और खाऊं। पराठा बनाया था स्पेशल। अब धनिया तो था नहीं, तो सम टाइम जब धनिया ना हो तो मैं पालक को बारीक बारीक कटिंग करके ना, तो पालक डाल के ऑमलेट बना के खाती हूँ। यकीन करें बहुत टेस्टी बनता है। यू मस्ट ट्राई। आप मानेंगे इस बात को कि जब एग के साथ पालक मिक्स करके ऑमलेट बना के खाते हैं ना, इसका भी अपना एक स्वाद है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये टेस्ट कैसा लगा। अगर धनिया ना हो तो ये ज़रूर ट्राई करना। बस फिर उसके बाद सहरी करने के बाद नमाज़ कुरान पढ़ के हम सो गए थे। और सोना हमारी किस्मत में ज़्यादा नहीं लिखा होता, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों का घर है, तो बच्चे इतना सोने नहीं देते। और ईद भी करीब करीब है, और घर की चीज़ें जितनी भी दफ़ा आप क्लीनिंग कर लो ना कुछ मिसिंग हो ही जाता है। वीवर्स, वैसे तो मैंने ना रोज़े आने से पहले भी डीप क्लीनिंग घर की थी, खुद ही की थी, क्योंकि तब तो मेड नहीं आ रही थी। अभी रिसेंटली हेल्पर आना शुरू हुई है, जो कि शायद हर इंसान को अपना भी एक लालच होता है ज़कात फितराने का। चलो कोई नहीं, जिसकी किस्मत में उसको मिल जाता है। लेकिन ना बता रही थी मैं आपको कि मैंने क्लीनिंग पहले भी की थी। ऑलमोस्ट हर 2 से 3 दिन बाद क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से, लेकिन फिर भी इतनी डस्ट हो जाती है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, विंडोज़ सारी ओपन होती है वेंटिलेशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है। अब यहाँ पे क्लीनिंग डन करने के बाद आज मैंने हेल्पर को बुलाया था, उसके साथ मैं खुद भी लगी थी, उसको भी साथ लगाया और ख़ुद भी लगी रही। तकरीबन सारा दिन इसी में लग गया, और बैग्स तैयार कर लिए थे एडवांस में। ईद पे अपनी अम्मा के घर दौरे पे जाना है मैंने, तो पहले से तैयारी कर ली थी। यहाँ पे बच्चे अब थक हार के सो गए थे, दोपहर का खाना खा के स्कूल आज उनका ऑन था। अब यहाँ पे कर्टन लगाने थे, थोड़ी सी कर्टन मैंने वॉश किए थे मैनुअल मशीन लगा के ना, उसको वॉश किया था अच्छे से, फिर आयरन करके रखे थे। अब कर्टन लगाने हैं, और एक तरफ वो हेल्पर बाहर से वॉश कर रही है। तो बस ठीक, मैं अंदर का लगी हूँ, वो बाहर का लगी है। अब किचन की तरफ जाना है, बच्चों को देखना है। तो हम हाउसवाइफ की बिज़ी रूटीन होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी इन रिटर्न सुनने को मिलता है तुम करती ही क्या हो सारा दिन। अच्छा, आज ना मुझसे वॉइस ओवर भी ठीक से नहीं हो रहा। कुछ तो शायद वो होंठ वगैरह रोज़ा रखे या डिहाइड्रेशन गर्मी से फट गए हैं। कुछ वो गरम गरम मैंने चाय पी ली थी, तो वो जो मुंह के ऊपर की जो पैलेट स्किन होती है, जिसको तालू कहते हैं, वहाँ पे भी जलन है और अजीब ही कुछ। बस अच्छे से आज वॉइस ओवर नहीं हो रहा। ठीक है, आपने इसको भी अप्रिशिएट करना है कि सम टाइम कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। और ये ड्राइंग रूम भी नीट क्लीन हो गया। मुझे ये था कि जब मैं ईद पे यहाँ पे ना हूँ और ईद के बाद वापस आऊँ, मुझे हर चीज़ क्लीन और अपनी जगह पे सेट मिले, क्योंकि अगर चीज़ें अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज हों तो बड़ा ही सुकून रहता है। और पता नहीं, शायद मेरी एक आदत है, मुझे आदत पड़ गई है, आदत से मजबूर हूँ। ऑर्गेनाइज में हर चीज़ सेट हो तो मैं सेट रहती हूँ, अदरवाइज़ मुझे चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। अजीब नेचर है, लेकिन आई थिंक ये अच्छी नेचर है। इसी के साथ हमें चलना चाहिए, और हमें हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में रखना चाहिए।
ये ड्राइंग रूम मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये साइड पे करके कॉर्नर पे है। तो जब भी पारा पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, नमाज़ पढ़नी, हम इधर ही आते हैं। ये जो कॉर्नर है ना, प्रेयर कॉर्नर, यहाँ पे इबादत करने का, नमाज़ कुरान का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, सुकून मिलता है। उसके बाद मैंने लगाई यूँ स्पीड और जल्दी से बिरयानी दम पुलाव, बोटी दम पुलाव बना लिया प्रेशर कुकर में। और साथ ही थोड़ा सा बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, चिकन पकोड़ा बना लिया, बच्चों का फेवरेट होता है। और इसमें मैं सफ़ेद तिल यानी वाइट सेसमी ज़रूर डाल देती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बच्चों की फरमाइश का चिकन पकोड़ा था और अली की फरमाइश का था उसको प्याज और पालक वाले पकोड़े बना दो। अच्छा, मैं बनाती वो थोड़ी सी यूँ क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग शॉर्ट सी फैमिली है, तो लेकिन ये है कि बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा चेंज हो जाता है। बाहर से तो हम लोग खाना पसंद भी नहीं करते और इवन आता भी नहीं है। और आप यकीन नहीं करेंगे, अब इतनी बुरी आदत पड़ गई है, इतनी महंगी महंगी बाहर से कचौरियाँ, रोल्स वगैरह जो लोग खाते हैं। इवन हम लोग भी एक दो जगह इफ्तार डिनर पे गए थे तो बाहर का खाना हम लोगों ने खाया ज़रूर, लेकिन वो ऐसे लग रहा था जैसे अंदर ही बैठ गया और ना अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है। बहुत हैवी था और बहुत कॉस्टली था, लेकिन सच पूछें तो हमें आदत पड़ गई है लाइट और सिंपल फूड की, और वो भी होममेड। और आपसे मैं हमेशा कहती होती हूँ कि होममेड इज़ बेस्ट। और मेरे बच्चों और मेरी फैमिली को तो मेरे हाथ के खाने की इतनी आदत पड़ गई कि वो ज़्यादा हैवी और स्पाइसी खा भी नहीं सकते। सो थोड़ी सी एफ़र्ट करके मैं खुद ही बनाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे पालक के पकोड़े बना रही थी और इस टाइम मेरी ऑयल की बोतल हो रही थी फ़िनिश। और इस वक्त मेरा ज़रा मूड नहीं था, बर्तन भी धोने वाले थे कि मैं दोबारा नया पैकेट ओपन करूँ। और वैसे भी मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि सच्ची बात है, मेरे पास कढ़ाई नहीं है, ये पैन है, मैं पैन के अंदर ही बनाती हूँ और बहुत ही लाइट लाइट सा बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाती। अफ्तार का टाइम हो रहा था, टेबल मैंने सेट कर दिया था और यहाँ पे रेयान शहज़ादा सो रहा है। हमारे रूम में अभी भी सर्दी होती है, इसलिए कंबल नहीं मैंने उठाए। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, जो कि गलती से आज मान ली उन्होंने बात। मैंने कहा बर्तन सारे धो दो, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं मरने वाली हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत है, बर्तन धो दो। फिर उन्होंने बर्तन सारे धो दिए, अफ्तार टेबल रेडी है। और अब इसके बाद नमाज़ कुरान पढ़ के, खाना खा के, रोज़ा खोल के मैं सोचूंगी। फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।